એમાં કાંઈ ઘટે જ નહીં ભાઈ. દર્શન કરવા જવું છે બાપુને એક તરફ પરમિશન લઈને અંદર ઉતારવા દે તો ઉતારીએ આપણે, કેમ લાગે? તો આપણે ભાઈ આવી ગયા છે, આ મંદિરે આવી ગયા છીએ, તો આપણે બાપુને પૂછવું પડશે અંદર જો ફોન લઈ જવા દે તો આપણે થોડુંક શૂટિંગ લેશું, બાપુ સાથે વાત કરશું, બરાબર? तो बी कंटिन्यू चलो। दोस्तों हम तो गए थे मस्ताराम धारा के समंदर किनारे पे एक हंसी मजाक भरा व्लॉग बनाने, मगर हमारी मुलाकात वहाँ पे खोड़ियार मंदिर के अंदर संजू जी से हो गई, जिनसे इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने को मिली। तो मुझे लगा कि मुझे एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आज ये उनसे बातचीत जो हुई है उनका एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आपको भी वो सब सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि संजू जी तो ज्ञान का खजाना है, तो उन्हें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी उनको सुने। तो चलिए अब हमारी बातचीत होगी संजू जी से। देव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कल लीलाधारी श्री सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय, भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, भगवान श्री सदानंद जी महाराज की जय, भक्ति स्वरूपा जगत जननी माता आनंदेश्वरी की जय। आज धर्म के नाम पर वास्तव में जो आडंबर फैला है जी, उस आडंबर को समाप्त समूल मिटाने के लिए परमात्मा ने धरती धराधाम पर अवतरण का जो समय है जी, वो परमात्मा का पदार्पण हुआ जी। जिस प्रकार भगवान विष्णु जी के रूप में, जिस प्रकार भगवान राम जी के रूप में और भगवान कृष्ण जी के रूप में, इसी वर्तमान में भी इस कलिकाल में भी परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के शरीर से, क्योंकि परमात्मा कोई शरीर नहीं होता जी। अब जैसे आप लोगों के अंदर एक धारणा या समस्त समूल मानव जाति के अंदर एक धारणा जो है कि घर कर चुकी है कि जो भी मिला, जटाजूट धारी हो या सफेद वस्त्र पहना हुआ हो या पीला वस्त्र पहना हुआ हो, अनेक अनेक प्रकार की कंठी मालाएं धारण किया हुआ हो और तमाम प्रकार के वस्त्रों को और सुसेवित हुआ हो, तो उसको आप धर्मात्मा मान लेते हैं। वास्तविकता में वह धर्मात्मा है या नहीं? जी जी जी। अभी जैसे आपने कहा हमारा सनातन धर्म, वास्तव में आज लोगों ने पूरी परिभाषा ही नहीं जानी जी। धर्म कहते किसे हैं? धर्म की परिभाषा को जब हम परिभाषित करने चलेंगे तो हमारे धर्म की परिभाषा है सत्य सनातन धर्म। ये पूरा सेंटेंस है। अच्छा। एक अब हम लोग केवल क्या करते हैं, सनातन धर्म जी, नहीं, सत्य से उत्पन्न होने वाले उस विधान का नाम है धर्म। धर्म जी। सत्य है क्या, इसे हम जानेंगे तो समय लगेगा। आप लोगों के पास समय जो है संक्षिप्त में है जी जी। समय का अभाव है, लेकिन कुछ मूल जो उद्देश्य और मुद्दे हैं उन पर हम वार्ता करने के लिए, और आप लोगों का जो समय परमात्मा ने हमें और आपको जो मिला करके यहाँ उपस्थित किया है जी जी जी। हाँ, अब हमारी और आपकी थोड़ी सी अगर भिन्नता है तो भाषा में भिन्नता है जी, वो बात तो सही है कि आपको गुजराती आती है, हमको हिंदी या नेपाली आती है जी। हमें हिंदी नेपाली आती है और बुंदेलखंडी भी हमको आती है। हम बुंदेलखंड क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहाँ की जरा सी बोले कि हाँ। अब आपको जब हमें कहना है तो तय कहेंगे। तय? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? आपको बुला रहे हैं, तय इता आओ। अच्छा। हाँ, तो आप इधर आइए। आप इधर आइए। अच्छा। जब हम कहेंगे, अभी जैसे हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो जी, बड़े भैया हैं हमारे, वो हमारे गांव से 90 किलोमीटर दूर से बिलोंग करते हैं। अच्छा। छतरपुर के। अच्छा। वो कहते हैं ठठरी के बरे। हाँ, वो हमने बहुत सुना है। हाँ, उनकी वीडियो भी बहुत फेमस होती है। वो ठठरी के बरे, उनका अर्थ होता है कि एक दिन तुम्हें मुर्दा बन करके उस पर बंधना है। हाँ, लकड़ी पर। अच्छा, इसका मतलब ये इसका मतलब ये अर्थ है, तुम्हारी ठठरी बढ़ जाए, यानी अब तुम मर जाओगे तो मुर्दा बनोगे। उस लकड़ी के जो चौकी बनाई जाती है जिस पर शमशान तक ले जाया जाता है, उसे कहते हैं ठठरी के बरे। हाँ, सही। तो वो विनोद भी करते हैं। विनोद माने होता है हंसना। हंसना, हाँ, एक छोटा सा मजाक जिसे कहते हैं जोक। मगर वो है सत्य। हाँ, इसलिए कहते हैं, याद दिलाते हैं, स्वयं भी स्वतः भी वो याद करते हैं और जनमानस को, उपस्थित को भी बतलाते हैं कि आप ये समझिए कि अंत में आपको इस अवस्था को प्राप्त होना है जी। सही बात। ये मत तो अभी आपने जो महाराज शब्द कहा, इस महाराज शब्द पर मैं आपको थोड़ा सा दृष्टि को गोचर करना चाहूंगा।
कारण यह है, जैसे भगवान श्री विष्णु जी महाराज, उनके उनके लिए मात्र लग सकता है महाराज जी। महाराज सबके लिए शब्द नहीं बना। हम भगवत भक्त कहला सकते हैं, साधु कहला सकते हैं, महात्मा कहला सकते हैं, ये हमारे लिए कैटेगराइज है। आई एम डिवोटी ऑफ गॉड, मैं एक परमात्मा का, भगवान का एक भक्त हो सकता हूँ। अच्छा। परंतु महाराज नहीं। महाराज का मतलब भगवान हो जाता है? जी, सीधे। राष्ट्रपति, अच्छा। जैसे अब राष्ट्रपति है तो पूरे देश के हर एक नागरिक को तो राष्ट्रपति शब्द से संबोधित नहीं किया जाएगा ना। अच्छा अच्छा। उसी प्रकार से परमेश्वर का जो नाम महाराज इसीलिए रखा गया था कि राजाओं के ऊपर भी जो राज करता हो उसे कहते हैं महाराज। जैसे अभी हमारे भारत देश में हम जिस धरती पर बैठे हैं, ये धरती बहुत पुण्य से फलीभूत है। यहाँ जिस जगह में हम बैठे हैं गुजरात में, ये गुजरात वह पुण्य भूमि है जहाँ से माता भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जी। यहाँ से चल करके माता भक्ति वृंदावन तक गई। वृंदावन में उन्होंने अपना जो है कि जाकर के भगवान की भक्ति को फैलाया जी। अपने ज्ञान और वैराग्य जो प्रोण पुत्र थे उनको पुनः जो है कि जन्म दिया, पुनर्वस्था में लाए वृद्धावस्था से। और जहाँ समीपस्थ, जहाँ रत्नाकर नाम, जिन समुद्र को हम लोग रत्नाकर भी कहे, हमारे शास्त्रों में रत्नाकर कहा जाता है, जिसमें अनेक खजाने छुपे हुए होते हैं, उसे रत्नाकर कहते हैं। ऐसी पुण्य भूमि द्वारिका भी हमारे समीप है जी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आकर के अपना जो है कि निर्कंटक राज्य बसाया था जी जी। रत्नाकर जी से जो है कि भूमि लेकर के दान में, जो समुद्र में आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद हमारे है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी अभी जाके आए वहाँ पे। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने उसको खोज निकाला, उसकी जांच की, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भैया जी को वहाँ जाकर के पूजन पाठ भी करके आए हैं जी जी। तो जो महाराज शब्द है ना भैया, ये सब जगह लागू नहीं होता। और ये जो लोभी लालची मठा मंदिरों पर बैठे हुए हैं और धर्म के नाम पर दोहन शोषण कर रहे हैं, वो सबने कह दिया बस महाराज। अब महाराज का राज समझा नहीं, और हम भी जाने बिना कि महाराज बना देते हैं। जैसे आपने तो एजुकेशन जिस लेवल तक जो है कि आपने अचीव की है, पढ़ाई जहां तक आप पढ़े हैं ना, वही ना बतला पाएंगे। सही बात है, हमें पूरी जानकारी ही नहीं है तो हमें कैसे बता पाएंगे। हमने शास्त्र, जैसे अभी हम पूछे, वेद का एक मंत्र है जी, उस वेद के मंत्र का अर्थ आपको पता नहीं। वेद में कितने मंत्र होते हैं पता नहीं, गीता में कितने श्लोक हैं नहीं पता। हाँ, दो चार हमने सुन लिए, दो चार हमने पढ़ लिए, तो उससे नहीं होगा। हमें उसकी विशेषता, उसकी गहराई पर उतरना होगा। जैसे अब हमारे वेद में एक मंत्र आता है वह कि ये वसुधा, जो गीता में, कि यह वसुधा हमारा कुटुंब है जी, वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद की वाणी है। जिनके चरित्र में उदारिता हो, उदार भाव होगा, उनके लिए ये धरती पूरी क्या दिखलाई देगी? अपना कुटुंब, यानी सभी मानव अपने परिजन, धरती पर के सारे जीव अपना कुटुंब। हाँ, सब, सिर्फ मनुष्य नहीं, परिजन, अपने परिजन। अच्छा। मनुष्य के लिए विशेषकर। अच्छा, देखिए क्या है, इस सृष्टि में सबसे सर्वोत्तम अगर कोई शरीर है तो वह मनुष्य की। हाँ, वो तो सही बात। जिसे भगवान राम जी ने भी बताया, देव दुर्लभ मानव शरीर। अब हमारे वेदों में भी आता है कि कई जगह जो है वर्णन है कि जब हम संतों के समागम में उपस्थिति हो तो हमें किस प्रकार से जाना चाहिए। हम वेदों को अध्ययन तो किए नहीं, अब जो सुने वही हमने उतना ही कहा। अब जिसने बताया उतना हमने मान लिया जी, जाना नहीं सिर्फ मान लिया। जैसे हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि अभी हमारा जो साइंस है जी, तो साइंस किस आधार पर जो कि चल रहा है? साइंस का आधार है किसी भी चीज की आखिरी अवस्था तक जाना। जैसे एक पदार्थ तत्व लिया, उस पदार्थ को, उस मैटर को तोड़ करके, उसे डिफाइन करके, बार बार तोड़ करके उसकी अंतिम अवस्था तक जाना है। हम वैसा नहीं करते, हम आप वैसा नहीं करते। बस इन्होंने कह दिया, ये पहुंचे हुए साधु हैं, महात्मा जी हैं, बहुत बड़े बापू जी हैं, गुरु जी हैं, बहुत सिद्ध हैं, इनने जो कह दिया वो सत्य ही है, वो तो हमने मान लिया। मानना कभी नहीं, जब तक हम जान ना सके पूरी। जानने को और देखने को दोनों मिले जी। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से यही कहा कि ज्ञातुम दृष्टुम प्रविष्टुम चा परम तपः। हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान की परिभाषा भी बताएं। ज्ञानम तेहम शा विज्ञानम, इस शब्द में, इस श्लोक में शब्द आ रहा है ज्ञानम तेहम शा विज्ञानम इदम बक्षामि अशेषतः। हे अर्जुन, मैं तुम्हें जो है ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान में विज्ञान सहित
विज्ञान सहित, विज्ञान का अर्थ प्रैक्टिकली जानने देखने कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हें जो जनाऊंगा दिखाऊंगा वो इस सृष्टि में अशेषतः पूरा होगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा कि इस सृष्टि ब्रह्मांड में कहीं कुछ बचा है। जो मैंने आपको ज्ञान दिया, तो जो ज्ञान जब परिपूर्णता से मिलता है ना, तब परिपक्वता होती है, तब धर्म और हमारे मानवता के प्रति निष्ठता होती है, तब हमारे अंदर वह दृढ़ता, वह संस्कार। आज हमारे जो कल्चर में देखिए ना, हम आप लोग भारतीय हैं जी, परंतु भारतीय संस्कृति से हम दूर है कि नहीं? हाँ, वो तो बात सही है। हम पाश्चात्य पद्धति को अपनाए हैं कि नहीं? ये हमारे भारत का लिबास नहीं है। जो मैंने पहना वो भी तो नहीं है जी, आपने पहना वही है, वो बात तो हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। हमारा धर्म हमें जो सिखलाता है कि हमें जो नींव मिली है उस नींव के अनुसार बिल्डिंग को बना करके चलें। जब वेश मजबूत नहीं होगा, हम अब झुक कहाँ रहे हैं? हमको चाहिए पैसा, हमारे अंदर लोभ भरा पड़ा है, तो हमें पैसा चाहे जैसे भी मिले, हमको पैसा चाहिए, कहीं से भी आए, कैसे भी आए। धर्म गया एक तरफ, मानव गया एक तरफ, उससे कोई मतलब नहीं, बस दिखावे के लिए। आज जो मीडिया भी है किसको हाईलाइट करेगी जी? जो झूठे होंगे, जो मक्कार होंगे, जिनके पास अथाह पैसा होगा उनको, और जिसके पास सच्चाई होगी उनसे तो वह कुछ दूर रहेंगे। सही बात है आपकी, एकदम बिल्कुल सही बात। और चर्चित वही होंगे जिनके पास से जा रहा होगा उनके लिए साइट से जी, उनके लिए हाईलाइट करेंगे, वो सोशल मीडिया पर भी छाएंगे, वो पत्रिका में प्रचारित होंगे, बड़े बड़े एल्बम होर्डिंग लगेंगे। जबकि हमारे धर्म में आया है कि संत न बांधे गांठड़ी, उधर समाता ले, और साईं सो सन्मुख रहे, जहां मांगे तहां दे। अर्थात इसका मतलब है कि संत ऐसा होना चाहिए कि जिसके गठड़ी पोटड़ी नहीं बंधती है। संत ना बांधे गांठड़ी, जो कुछ इकट्ठा नहीं करता, कुछ भी इकट्ठा ना करे। उधर समाता ले, मात्र उतना ही ले जितने में पेट भर जाए बस। और साईं सुसन्मुख रहे, परमात्मा के समीप रहता है, वो देखता है परमात्मा मेरे पास खड़ा है, और जहां मांगेगा वहां देगा। उनको भगवान पे भरोसा है? भगवान पर भरोसा नहीं, भगवान उसको दिखलाई दे रहा है। अच्छा। उसके समीप खड़ा है, प्रत्यक्ष है। ये अच्छा। कबीर जी ने, नानक जी ने, दरिया पलटू, इन सब भक्तों ने ये प्रमाणित करके देखा है। सही बात। मेरे सदगुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस कहा करते थे कि अगर आपको प्यास लगेगी जी, तो इसका मतलब है कि आपको पानी कहीं रखा हुआ है, व्यवस्थित है। अच्छा। अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो आपको प्यास लग ही नहीं सकती। सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर चलोगे तब आपका जीवन उस तरह से होना चाहिए। नहीं होगा तो कैसे? हाँ। अब हम दूसरे को तो सिखाएं कि त्याग करो जी जी। अब हमारे लिए आपका धन जो है जी, आपके लिए माया है, अब मेरे लिए क्या छाया है? आपकी बात सही है, हम तो इकट्ठा करने में लगे हैं। नहीं, आपसे तो कहे धन को फेंको छोड़ो और मैं अपने पास रखूं। हाँ, अगर मेरे पास आ रहा है तो ऐसे जनमानस का सहायक बनूं, जनमानस के लिए दूं, किसी अच्छी जगह पे लगाएं। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन कार्यों में हमें सरकार से जरूरत क्या पड़ी? हमें सरकार की जी, क्या पुलिस चाहिए, क्या मिलिट्री चाहिए? क्योंकि हम खुद चोर हैं, इसीलिए हमें पुलिस की आवश्यकता पड़ गई, पुलिस चौकी की आवश्यकता पड़ गई, मिलिट्री की आवश्यकता पड़ गई। हमने हर जगह देशों प्रांतों में सीमाएं बना ली। जी जी जी। अभी हमारे महात्मा जी ने हमको एक शब्द कहा था कि भाषा है, यहाँ थोड़ा सा लोग कठिनता से बोलते हैं, और जो है कि गुजराती में नहीं बोलोगे तो पसंद नहीं करेंगे। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ खुलकर, तो ये जो ना जानकारी के कारण ना, भाई मैं जिस जगह से पैदा हूँ, जिस भाषा शैली में जन्मा हूँ, उस भाषा शैली को ही ना बोलूंगा जी। मातृभाषा तो सबसे पहले लोग भाई मेरी तो हिंदी है ना जी, और अगर गहराई में चले जाए तो संस्कृत मेरी मातृभाषा है। हाँ, सबसे बड़ी तो वही समस्त भाषाओं की जननी तो संस्कृत है। कौन संस्कृत भाषा में बात करना चाहेगा? और किसी को समझ में तो नहीं आती है। अब तो इसी प्रकार से हम अगर 2-4-6 महीने साल भर रहेंगे, हम गुजराती बोलेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। हम नेपाल में नए गए थे, हमको नहीं आती थी। तो हर चीज जो भाषा का, आज जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जो संप्रदाय चल रहे हैं जी जी, इनमें भी जो हमारी आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? केवल भाषा का अंतरण है। सही बात, भाषा की वजह से बहुत सी चीजें हो रही है। आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे अब आप भेदभाव क्यों है? जैसे हम पानी को पानी कहते हैं, अरब में चले जाएंगे तो उसी पानी को वो आब कहते हैं।
क्या कहते हैं? आब कहते हैं, अरबी भाषा में पानी को आब कहते हैं। अच्छा। और हम लोग नीर कहेंगे, जल कहेंगे, वाटर कहेंगे। अब अगर और प्रोफेशनल तरीके से ऊपर और ऊपर उठ जाएं तो साइंस की भाषा में H2O कहते हैं। H2O। हाँ, अब ये उसका फॉर्मूला है। अब बदलेगा क्या? मुझे जब अगर हम उसका जो फॉर्मूला है उस अनुपात में उस फॉर्मूले को प्रयोग में लाएंगे तो बनेगा, तो थर्ड फॉर्म क्रिएट जब वो होगा तो क्या बनेगा? वाटर या पानी, आब या नीर या जल कहलाएगा। बदला कहाँ? हमको नहीं आता है बोलना तो हमको बतलाइए ना, हम चलेंगे। तो जिसको जो भाषा नहीं आती, जैसे अब हम आपने और भैया ने अरबी नहीं पढ़ी या संस्कृत नहीं पढ़ी, तो हमें हमारा कर्तव्य है ना, हम उस चीज के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, तो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि उसको हमको बतलाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। जी सही बात। आपने कहा अभी जैसे एक जिक्र किया कि आप बुंदेलखंडी बोल के बताइए। जी। तो मैंने बोल के बताया ना जी। अब आपने उसका अर्थ पूछा, मैंने उसका अर्थ भी बताया। अब इसको आपको अगर जैसे कि टैली करना है, मिलान करना है, तो यूट्यूब में तमाम प्रकार के गूगल में वीडियो पड़े हैं कि जो सामने वाले बंदे ने बोला है सही बोला कि झूठ बोला है। नहीं है तो और सर्च करना है तो उधर जाइए। जी। जिस जगह से हूँ उस जगह पर, जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहां जाइए। तो हमें उतना थोड़ा सा श्रम परिश्रम करना पड़ेगा। अब बिना श्रम परिश्रम के तो हम सब कुछ जान नहीं जाएंगे। हम आप यहाँ तक आए हैं एक कुछ आशा उम्मीद की किरण लेकर के आए हैं, अपना व्यूवर्स बढ़ाएंगे। जी। कुछ भी है ना, एक मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, तो उस मेहनत मशक्कत के अनुसार आपको जो प्रतिफल फल मिलना पड़ेगा वो मिलेगा। जी। तो इसीलिए जो धर्म के प्रति जो धारणा आज मनुष्य की हो चुकी है, अभी इस जगह पर जितने भी आते हैं, जी, जितने भी लोग आते हैं, ये क्या है? जी जी। किस शास्त्र में लिखा है कि साष्टांग दंडवत को छोड़ करके प्रणाम कैसे किया जाता है? अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ दंडवत ही करना है? प्रणाम करने की शैली जैसे जी, हाथ जोड़ करके ऐसे करके, ये क्या है? साष्टांग दंडवत का अर्थ ही होता है कि पूर्णतः मैं समर्पण करता हूं। जैसे कि मैं लेट करके पूरा, अच्छा, पूरा हमारे 8 अंग जो होते हैं वो पूरे धरती पर जमीन पर स्पर्श होने चाहिए, ताकि उसे सामने वाले इष्ट को लगे कि यह पूर्णता समर्पण है, तभी तो वो उठाएगा। जो गिरेगा नहीं उसे उठाएगा कौन? सही बात है, समझने वाली बात है। आप खंबे की तरह खड़े हुए हैं, कड़क हैं, झुकेंगे नहीं, तो आपको कौन समझेगा? प्रभु के सामने अकड़ के खड़े हैं। अब आप खंबे की तरह खड़े हैं, चाहे जो भी हो, हम किसी देवी या देवता के मंदिर में गए हो या इष्ट परम प्रभु परमेश्वर के मंदिर में गए हो, मस्जिद में गए हो, कहीं भी गए हो, तो हमारा सर के साथ पूरा अंग झुकना चाहिए लेट करके। लेकिन कपड़े इतने महंगे पहने हैं, तो मंदिर में क्यों आए हो? अगर इस प्रकार की धारणा है तो मत जाओ ना, मतलब कपड़े महंगे, टूरिज्म मत बनाइए। हाँ। टूरिज्म प्लेस मत बनाइए। ये इबादत घर है, ये जो है कि पूजा घर है। हम अपने घर में भी पूजा घर बनाते हैं, जहां हम रहते हैं, तो वहां एक छोटा सा कोना बनाते हैं, वहां हम जूता पहन के नहीं जाते हैं। वहां हम सिगरेट बीड़ी पीकर गुटखा खा करके नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ देखे हैं जितने भैया लोग बहन लोग आते हैं, भैया लोग सबके मुंह में होता है, गुटखा होता है, सुपारी होती है, तंबाकू होती है, गुटके होते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे धर्म को दूषित करने का जो विधान बना रखा है लोगों ने। डॉक्टर भी कहते हैं तो तंबाकू खाइए। कुछ लोग तो नॉनवेज भी ऑफर करते हैं। हाँ, तो डॉक्टर करते हैं, महात्मा का वेश पहने वो खुद खाते हैं, और उसमें 75% मिलेंगे मोमिन मुसलमान। जी जी जी। हमारे धर्म को जो आज हम लोग जो पाश्चात्य पद्धति के गुलाम हो चुके हैं, हम लोग कहते हैं कि हम भारत देश से, हमारी आजादी से हम आजाद हो चुके हैं, गुलामी से। क्या आप आजाद हैं? आजाद हैं आप? नहीं है, नहीं है। 1% आजाद नहीं है। हर प्रकार से आप गुलाम हैं आज भी। अच्छा, हाँ, जरा उसके बारे में। जैसे देखिए, आपकी मानसिकता पर सबसे पहला भाषा, विश्व की सर्वोच्च भाषा किसको बना दी? अंग्रेजी। अंग्रेजी, जी सही, ठीक, वो तो बात, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे उच्च भाषा पैदा, जिससे सारी भाषाएं पैदा हुई हैं, समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत, उसको मान्यता नहीं मिली। किसके कारण? हमारे आपकी कमजोरी के कारण। सही बात है। अब हम खान पान में भी गुलाम, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, चाउमीन है, मोमो है, बर्गर है, पिज्जा है, हाँ, इडली है, डोसा है। ये किसकी देन है? हमारे यहाँ तो दाल रोटी चपाती सब्जी अचार दही फल फ्रूट केला, ये अनार है, संतरे हैं,
ये सब नारियल है, ये सब चलते थे। इनको हटा करके हमने क्या ले लिया? मैदा का सामान है जो हमें बीमार कर रहा है। हमें अपनी सेहत से भी प्रेम नहीं है। सही बोला आपने। हमें अपने शरीर से भी प्रेम नहीं है। हम पाश्चात्य पद्धति से इतने जकड़ चुके हैं कि जिसके छोड़ने से हमको इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा हो रही है। छोड़ पा रहे हैं? कभी छोड़ नहीं पा रहे। कहाँ छोड़ पा रहे हैं, बताइए हम। सही बात है। जैसे कि फास्ट फूड है, हम खाए बिना रह नहीं पा रहे। हमको पता है कि ये नुकसान करता है, फिर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे तो पैसा डॉक्टर को कैसे देंगे? डॉक्टर को अगर अब चाय ही देख लीजिए, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं जी, किसी से भी मीटिंग करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, तो फिर सबसे पहले ऑफर क्या करेगा? चाय पी लीजिए। चाय। अब चाय के लिए आप समझिए ना, चाय आपका आधा घंटा समय भी खा रही है, 40 रुपए भी खा रही है। सही बात है। चाय के गुलाम आप हैं कि नहीं? हाँ, जबकि हमारे भारतीय संस्कृति में चाय का कोई नाम ही नहीं था। हमारे पूर्वज काढ़ा पिया करते थे, जिन काढ़ों से हमारी शरीर भी, सेहत भी बढ़िया होती थी, तंदुरुस्ती बनी रहती थी, विकार नहीं आते थे किसी प्रकार के। अब आज हमारे आपके सबके गाल पुछते हैं। उस समय जैसे अभी बड़े भैया ने बताया कि अर्जुन या भीम, पांडवों के समय की ये गुफा है जी। ठीक, पांडवों के समय की गुफा है। तो पांडवों में 5 भाइयों में अथाह बल था, जिसमें से सबसे ज्यादा बल भीम में था। 40 किलो के लिए हमको सोचना पड़ता है। कोई 50 किलो 60 किलो उठा सकता है, ले सकता है, चल सकता है, लेकिन परंतु सब में समानता नहीं है। लेकिन उस समय सब में समानता थी। उस महाभारत काल में 3 लोग समान जो है कि वेट वाले थे, अश्वत्थामा, भीम और दुर्योधन। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। अच्छा। हाँ, 10,000 हाथियों के बल से इनको मापा गया था। तो जो चीजें हैं हमें जब उजागर होंगी तब ना, तो अब हम कहेंगे कि भाई हम भारतीय हैं, तो भारतीय हम किसे कहें कि हम भारत के हैं? सिर्फ अंदर से भारतीय नहीं, ऊपर से भी हम अंदर से हो। हाँ, अंदर से होना जरूरी। हम भारतीय हैं तो हम भारत, हमारा इस भारत का नाम जो है भारत क्यों पड़ा? आर्यवर्त भारत भूमि कहलाती थी। अच्छा, ये पूरी सृष्टि, जो पूरी धरती जो देख रहे हैं ना जी, इसका। दोस्तों, वीडियो अति लंबा होने के कारण संजू जी से बातचीत हम इस वीडियो में यहीं पर रोक रहे हैं। अब हम पार्ट 2 ला रहे हैं, आगे बातचीत उस वीडियो में होंगे।